नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दुर्लभ और शक्तिशाली योग की जिसका नाम सुनते ही लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं। जी हाँ, वो योग है महाधन योग। ये जो योग है ये आपके जीवन में धन, वैभव, सफलता और ऊंचे जीवन स्तर के बारे में ये बताता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपके महाधन योग बनने से क्या इंसान अमीर बन जाता है? चलिए आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ। महाधन योग और आपका चार्ट। क्या आपके चार्ट में महाधन योग बना हुआ है? और बना हुआ है तो वो क्या क्या आपको बताने वाला है। वाले हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। फिफ्थ हाउस जो है वो बुद्धि और पिछले जन्म के जो पुण्य होते हैं और हमारा जो भाग्य होता है उसके बारे में फिफ्थ हाउस बताता है। तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपका फिफ्थ हाउस कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या वो आपको महाधन योग देता है कि नहीं देता है। पहली कंडीशन ये आती है कि अगर फिफ्थ हाउस में शुक्र विराजमान है, शुक्र अपने खुद के हाउस में बैठे हैं, जैसे कि नंबर 2 लिखा होगा या नंबर 7, ये दोनों शुक्र की राशियां हैं। अगर इसमें शुक्र बैठे हैं तो ये ऊंच के बन जाते हैं। अपनी राशि में बैठना और उसके बाद 7th एस्पेक्ट मंगल का होना फ्रॉम 11th हाउस, ये आपकी कंडीशंस जो हैं ये बताती है कि आपके महाधन योग बना हुआ है। अगर ये आपके चार्ट पे बना हुआ है तो आप देखिएगा जो ऐसे लोग होते हैं उनकी जो लाइफ होती है फुल ऑफ लग्जरीज होती है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ही हाई होता है। वो बिजनेस, फिल्म्स, मॉडलिंग, देन आर्ट, फैशन, ब्यूटी, इससे रिलेटेड अगर काम कर रहे हैं या करते हैं आपको अवश्य सफलता मिलेगी। नेक्स्ट कंडीशन हमारी बनती है, बात करते हैं सेकंड कंडीशन। अगर सेकंड कंडीशन में फिफ्थ हाउस में बुध विराजमान है, यानी बुध बैठे हैं अपने ही हाउस में, और बुध के कौन से हाउसेस हैं, नंबर 3 लिखा होना चाहिए या नंबर 6 लिखा होना चाहिए, और उनको 11th हाउस में बैठे यानी 7th एस्पेक्ट में चंद्र, गुरु या मंगल देख रहे हैं, तो दैट मीन्स आपकी ये कंडीशन महाधन योग के बन रहे हैं। अब ऐसे लोगों को कहाँ सफलता मिल सकती है? ऐसे लोगों को बिजनेस, दे आर बिजनेस माइंडेड, ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, और साथ में शेयर मार्केट हो गया और अकाउंट्स, मीडिया, आईटी, इन सेक्टर्स में उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और फ़ायदा ऐसा होगा कि इनके पास धन की कमी कभी नहीं होगी, ये बहुत ज़्यादा राइज करेंगे। हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन। अगर सेकंड कंडीशन में फिफ्थ हाउस में बुध विराजमान है, यानी बुध बैठे हैं अपने ही हाउस में, और बुध के कौन से हाउसेस हैं, नंबर 3 लिखा होना चाहिए या नंबर 6 लिखा होना चाहिए, और उनको 11th हाउस में बैठे यानी 7th एस्पेक्ट में चंद्र, गुरु या मंगल देख रहे हैं, तो दैट मीन्स आपकी ये कंडीशन महाधन योग के बन रहे हैं। अब ऐसे लोगों को कहाँ सफलता मिल सकती है? ऐसे लोगों को बिजनेस, दे आर बिजनेस माइंडेड, ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, और साथ में शेयर मार्केट हो गया और अकाउंट्स, मीडिया, आईटी, इन सेक्टर्स में उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और फ़ायदा ऐसा होगा कि इनके पास धन की कमी कभी नहीं होगी, ये बहुत ज़्यादा राइज करेंगे। 3 कंडीशन नंबर 3 का मतलब ये हुआ कि अगर फिफ्थ हाउस में शनि बैठे हैं अपने ही घर में, यानी नंबर 10 लिखा होना चाहिए या 11 लिखा होना चाहिए। अगर अपने घर में शनि बैठे हैं और इनको एस्पेक्ट कौन कर रहे हैं, इनको एस्पेक्ट कर रहे हैं सूर्य या चंद्र, और वो भी उनका 7th एस्पेक्ट कौन सा होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, 11th हाउस से। अगर 11th हाउस से ये प्लैनेट्स एस्पेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका महाधन योग अगेन एक्टिवेट हो गया है। और ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, संघर्ष से वो जीवन आगे बढ़ाते हैं, और बाद में उनको बहुत ही मेहनत करते हैं। इनिशियल स्टेजेस पे दे स्ट्रगल अ लॉट, लेकिन उनको बाद में बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलती है, और धीरे धीरे अपनी हिम्मत से वो आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज़ कंडीशन नंबर 4।
अगर सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं, दैट इज़ 5 नंबर लिखा होना चाहिए, और सूर्य बैठे हुए हैं और उनको कौन एस्पेक्ट कर रहे हैं? शनि, चंद्र या गुरु, अगेन फ्रॉम 11th हाउस। 11th हाउस जो है वो लक का, किस्मत का एंड आपके इन्फ्लुएंसेस का, उसका घर होता है, डिज़ायर्स का, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं फ्रॉम 11th हाउस। अगर ये 7th एस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपका अगेन महाधन योग एक्टिवेटेड है। और ऐसे लोगों को कहाँ सफलता मिलती है? इनको मिलती है गवर्नमेंट जॉब में। सूर्य अगर आपके कहीं भी 5th हाउस में या ऊंच के होके बैठे हुए हैं नंबर 1 पे या नंबर 5 पे, आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगी अगर आप ट्राई करेंगे। पॉलिटिक्स में इनको सफलता मिल सकती है और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। और इनकी पहचान ही इनकी ताकत है। इनका नेम फेम बहुत होगा, और अगर इनको नेम फेम नहीं मिलता तो ये तड़प उठते हैं और दे क्रेव फॉर दैट फेम। तो इन्हें मिलेगा अगर ये थोड़ी सी भी संघर्ष कर लेते, थोड़ा सा भी संघर्ष कर लेते हैं, इनको वो सफलता मिलेगी। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ कंडीशन नंबर 5, दैट इज़ अगर आपके 5th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं और उनके जो प्लैनेट्स हैं, हाउसेस हैं, वो है 9 and 12, और उनको 7th एस्पेक्ट से बुध देख रहे हैं। तो अगेन ये जो योग है, महाधन योग, ये एक्टिवेट हो रहा है। और जो ऐसे लोग होते हैं, इनका इंक्लिनेशन इज़ टुवर्ड्स एजुकेशन एंड काउंसलिंग। दे कैन बी गुड टीचर्स, दे कैन बी गुड काउंसलर्स। और ये जो है एस्ट्रोलॉजी, राइटर्स और धार्मिक कार्य कोई भी रिलीजियस वर्क होता है उसमें इन्हें बहुत सफलता, दे कैन बी प्रीचर्स, है ना, एक्चुअली प्रीचर्स वर्ड इनके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। उनके लिए ये कार्य करना बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और उनको बहुत ज़्यादा समाज में उनको सम्मान मिलेगा। अगर वो इस तरह का जॉब करते हैं, कार्य करते हैं, उनको सम्मान मिलेगा। ये रिस्पेक्टेबल जॉब उनको मिलने वाली है। सो इनका धन, महाधन योग एक्टिवेट होगा और उनको इन चीज़ों से उनको खूब सारा धन मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन नंबर 6 लागू होती है वो है अगर 5th हाउस में मंगल बैठे हैं। और मंगल की कौन सी राशि होती है? नंबर 1 और 8। अगर इन ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें मंगल बैठे हुए हैं और उनको शुक्र एस्पेक्ट कर रहे हैं 11th हाउस से, दैट इज़ अ 7th एस्पेक्ट। अब ऐसे लोगों को सफलता कहाँ मिलती है? ऐसे लोग जो होते हैं ये बिजनेस में और पुलिस, आर्मी, टेक्निकल फील्ड में इनको बहुत सफलता मिलती है, क्योंकि ये इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है और तेज़ चलने के साथ साथ ये एक्शन ओरिएंटेड जॉब करने में बहुत चुस्त होते हैं और इनको इसी फील्ड में सफलता मिलेगी अगर इनके ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरे चार्ट में ये सारे प्लैनेट्स कहीं ना कहीं ऐसे इस स्थिति में बैठे हुए हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। हाथ पैर तो हमें मारने ही पड़ते हैं। अगर हम कुछ कार्य करेंगे तो हमें उसकी सफलता मिलेगी। रोटी खाने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, किचन में भी काम करना पड़ता है, अपने आप खाना बन के नहीं आ जाता। इसी तरह से अगर हमारे चार्ट में ये योग बने हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा सा एफ़र्ट करिए ताकि आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए। फिर हमें देखना है हम अपने ग्रहों को मजबूत करें। अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अब आप अपने ग्रहों को मजबूत करिए। अगर आपके ग्रह देखिए कि कितने वीक हैं, उनको आप मजबूत करिए। थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा मजबूत करने के लिए, और धीरे धीरे आप देखोगे आपका जो वर्क है वो स्पीड ले रहा है। जिस भी फील्ड में आप करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस विच आई टोल्ड यू, आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या आपकी कुंडली में भी महाधन योग बना हुआ है? अगर बना हुआ है तो कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है और उसको कौन एस्पेक्ट कर रहा है, मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।
और ऐसे ही नए और रहस्यमयी टॉपिक्स एंड डिस्कशंस के साथ मैं आपको फिर मिलूँगी। बट उसके लिए आपको मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ताकि जल्दी से जल्दी आपको मेरे वीडियो आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।